हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी जबरदस्त होंगे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रैक्टिस सेट 1.3। इससे पहले मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है। तो जिन लोगों का वो वीडियो मिस हो गया होगा तो आप हमारे इस वीडियो में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, वहां पे लिंक मैंने ऑलरेडी 1.2 का और 1.1 का भी दे रखा है। तो आप दोनों वीडियो को वहां से देख लो ताकि आपका दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक कह लो, वो है हमारा डिटर्मिनेंट। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट में आप थोड़ी सी बेसिक जानकारी रखो, ये चीजें आप बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं क्लास में, लेकिन थोड़ा सा एक बात ध्यान रखो कि डिटर्मिनेंट जो हमारा होता है ना, उसकी चेहरा इस तरह से होता है। कैसा? मॉड्स के अंदर में होते हैं ए बी सी डी, मतलब ये चारों अलग अलग नंबर होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे कि ये क्या है, यही तो डिटर्मिनेंट है जिसमें से ए बी और सी डी आर रोज। लाइक आप यहाँ पे देखो कि ये जो है ना, ये वाला आपका रो है और ये वाला रो है। जैसे हम स्कूल में जब लाइन में खड़ा होते थे ना, तो उस टाइम पे टीचर्स लोग कहते थे कि एवरीबॉडी स्टैंड इन रो, लेकिन अभी यहाँ मैथ में हम लोग उसको कॉलम कहेंगे। कौन सा? अगर ऐसा सीधा जा रहा है तो वो कॉलम है, और ऐसा सामने सामने आ रहा है ना, जो फ्रंट वाले स्टूडेंट है ना, वो रो में है। तो इसी तरीके से आप यहाँ देखो, इसको हम लोग रो कहेंगे ऊपर वाले को, ये भी रो है, लेकिन कॉलम कौन सा हो जाएगा? ये वाला कॉलम हो जाएगा, है ना, ये वाला हमारा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, बस वही चीज लिखा है और कुछ भी इसमें नहीं है। दूसरा चीज है कि इसमें जो डिग्री हो है ना, उसका 2 है। कितना होगा डिग्री? इसका 2 होगा। इसका रीजन क्या है कि इसमें से रो में भी 2 एलिमेंट है और कॉलम में भी 2 एलिमेंट है। ओके, यहाँ पे देखो, डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2 बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम एंड 2 एलिमेंट्स इन ईच रो, है ना। 2-2 है यहाँ पे, और यहाँ से देखो आप दोनों जगह पे 2-2 है। अब उसके बाद देखो, डिटर्मिनेंट्स रिप्रेजेंट अ नंबर विच इज एडी बीसी, और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एडी माइनस बीसी। एडी बीसी दैट इज एडी माइनस बीसी। अब ये एडी और माइनस बीसी कहां से आता है? देखो, जैसे कि यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ए को जब डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पहले लिखेंगे, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या लिखेंगे? ए इंटू डी। और जब हम इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं बीसी के बदले में ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी इंटू सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट। एक्चुअल में डिटर्मिनेंट हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से, कोई भी ए बी सी डी जो भी लेटर हो, कैपिटल लेटर से हम लोग डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन है कि जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो सामने सामने इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसी का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि -8 -3 और यहाँ पे 2 और 4। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला था कि ये ए है ना, और उसके बाद में ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो हमने क्या बोले? ए डी बी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डी माइनस बी सी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना है कि इन दोनों के बीच में ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो इतना ज्यादा आपको लेंदी जाने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे सीधा -8 इंटू 4, और इन दोनों के बीच में क्या था? माइनस था ना, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? -3 इंटू क्या हो जाएगा अपना? 2। ठीक है, ये अपना फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा इसी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 3 जा 24, तो यहाँ पे, और 8 4 जा 32, तो यहाँ पे हो जाएगा -32। ओके, अब यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 और +6। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा? बताओ, 6 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -26, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में ये, तो इसको आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा रूट वाला नंबर है, तो रूट वाला का सेंस आपको अच्छे से लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? 2√3 इंटू 3√3। ऐसा क्यों लिखे? हम इधर मल्टीप्लाई करते ना,
a को d से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस। उसके बाद हम लोग 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है 2 इंटू 9। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा दिक्कत इसमें होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर से, तो 2 3 जा 6 है ना, और √3 को √3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब उसके बाद माइनस है तो माइनस, 2 9 जा 18। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो आगे, 6 3 जा 18 और माइनस ये भी हो जाएगा 18। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, जो डिटर्मिनेंट आएगा, वो हमारा होगा 0। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो देख लिए कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग कहते हैं क्रैमर्स रूल। और यही एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन तो कंपलसरली बहुत ऐसे मतलब ईयर्स हुए जिसमें से क्वेश्चन आया है 10th क्लास में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट मेथड, या फिर इन शॉर्ट कह सकते हैं इसको क्रैमर्स रूल। ओके, ये बहुत ही फेमस रूल है। गैब्रियल क्रैमर ने इस लॉ को इम्पोज किया था, उसी ने इसको सर्च किया था, पहली बार पता किया था कि अगर ऐसे सिचुएशन में इक्वेशन हो तो इसकी सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हम लोग। सपोज कर लो कि एक इक्वेशन ऐसा, मैंने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन उसी से रिलेटेड रहेगा। लाइक मैंने क्या बताया था कि ax प्लस by इक्वल टू c। ठीक है, तो इसमें से मैंने बताया था पिछले वाले एक्सरसाइज में कि जो a और b और c ये जो नंबर है ना, ये कांस्टेंट नंबर होता है, नो चेंजेस, है ना। द वैल्यू विच वी फाइंड इज, द मेन थिंग इज x एंड y। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली सबसे पहली बात है ना कि जब हम डिटर्मिनेंट के मेथड्स या क्रैमर्स रूल पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहली बात समझ लेते हैं कि जब हम क्रैमर्स रूल को फॉलो ऑन करेंगे किसी भी इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोग उसकी मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले इसकी मेथड को सीख लेते हैं। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है, इस टॉपिक को इतना ज्यादा लोड मत लेना, मैं बता दूंगा कि इसको याद कैसे करना है। बच्चे कंफ्यूजन यहाँ पे ज्यादा करते हैं, तो मैं एक एक चीज बता दूंगा और इतनी शॉर्ट ट्रिक्स में बता दूंगा ना, आपको लाइफ टाइम भूलने के लिए आपकी औकात नहीं, इसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को इसमें क्या है। देखो, सबसे पहले बात कि आपके पास, तो मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब कि 2 इक्वेशन रहेंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल फाइंड करना x और y, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन भी कितने रहेंगे, 2 इक्वेशन रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, टू यूज क्रैमर्स मेथड द इक्वेशंस आर रिटन एज a1 b1 c1। ठीक है, यहाँ पे देखो a2 b2 c2, पूरा कहानी इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब जो x और y है ना, वो तो हमें वेरिएबल फाइंड आउट करना है, और यही हमारे ए बी सी जो नंबर है ना, ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को इसने 1 माना, ठीक है, और इस इक्वेशन को इसने 2 मान लिया, तो यही है 1 एंड 2। अब देखो जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट जिस मेथड को यूज करके हम लोग क्रैमर्स रूल को उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो क्या होगा। सबसे पहली बात कि हम लोगों को अभी साफ साफ बताए कि हम लोग को जो फाइंड आउट करना होता है ना, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है x और y, और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, डिटर्मिनेंट भी हम लोग फाइंड करने के लिए सीख गए, और डिटर्मिनेंट को हम लोग d से डिनोट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट हम लोग d से डिनोट करते हैं। और ये जो a b c d ये था ना, तो इसकी वैल्यू क्या था अपने पास में, ad माइनस बी सी, यही है डिटर्मिनेंट। और इसी डिटर्मिनेंट के बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आप समझो, इसको ध्यान देना। तो मैं क्या बोल रहा था कि x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, 2 ही चीजें। ठीक है, तो बात रह गया सर कि हम लोग जब इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे, ये x की वैल्यू लिखेंगे, तो इसको याद कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, आप बहुत लॉजिक आपको बताया जाएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ना, वो परमानेंट होगा और ये परपेचुअल होगा। ठीक है, परमानेंट सेटअप होगा, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। एक वर्ड याद रखो, आप पढ़ रहे हो क्या, महाराष्ट्र बोर्ड। क्या पढ़ रहे हो आप, महाराष्ट्र बोर्ड, है ना। तो इसके अलावा भी कोई दूसरा बोर्ड है जिसको बोलते हैं दिल्ली बोर्ड, है ना, दिल्ली बोर्ड। और दिल्ली बोर्ड को सिंपली हम लोग कहते हैं सीबीएसई बोर्ड, है ना, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी कहते हैं। तो टर्म याद रखना, सीबीएसई, सीबीएसई। तो देखो, जो हम जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो हम किसको कनेक्ट कर रहे, पता है, cb को।
C1B2 माइनस C2B1 CB, ओके। और जब y को फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, AC CB AC। मैंने ऐसे ही याद रखा था CB AC, लेकिन आपको पता है कि जब हम क्रैमर्स रूल यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, CB AC। ध्यान में रहेगा, बस यही चीज आपको याद रखना है, कोई बड़का चीज नहीं है इसमें। CB AC और CB SE और C, ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर से आप ध्यान दो, CB AC और मैंने क्या बोला था, CBSE, ये हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये आपको फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो एक बोर्ड है ना महाराष्ट्र, सिमिलरली जो सेंट्रल बोर्ड है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि CBSE C1B2 C1B2 C2B1 इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप यहां से देखो, AB फिक्स है, AB CB AC AB, दैट्स इट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, कुछ हमारा बड़ा चीज नहीं है, क्या था, CB ऊपर में हो गया और AC नीचे हो गया। मतलब हम जब भी फाइंड करेंगे x को तो CB यूज करेंगे, y को तो हम लोग AC यूज करेंगे, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना। और नीचे में हमारा हमेशा होगा AB, दोनों के लिए है ना, दोनों के लिए। बस इतना आप कंफर्म हो जाओ, उसके अलावा आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कैलकुलेशन जब करूंगा ना तो आप लोगों को मैं क्लियर बता दूंगा। तो जब भी आप कैलकुलेशन शुरू करो क्रैमर के मेथड में, तो सबसे पहले बात है कि आपका इक्वेशन इस मेथड में दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा, जो कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब पहले उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड आउट। अभी मैंने बताया कि पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसके लिए कौन सा यूज करेंगे रूल, AB का। कौन सा, AB का। dx के लिए CB का और dy के लिए बोलो AC का। CB AC और AB कंफर्म रहेगा दोनों जगह के लिए डिटर्मिनेंट, ओके। अब जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे लाइक x के लिए तो dx अपॉन d है ना, ये वैल्यू अपॉन d डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट, ओके। बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है। x और y धड़ से निकलेगा। कैसे निकलेगा, धड़ाम से। चलो क्वेश्चन में देखते हैं, बताते हैं कैसे फटाफट निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से है, 3 क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन यहाँ पे 1 पे है और क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास 3 क्वेश्चन है। आज ये मैं सारे क्वेश्चन को बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है। तो आप ज्यादा हड़बड़ाइए मत, ज्यादा घबराइए मत, मैं आपको इंस्टेंट इसके सारे आंसर दूंगा और आपको इतनी आसानी से दिमाग में धकेल देंगे हम सारे क्वेश्चन को कि आप सोचने पर भी मजबूर नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, इसकी स्टोरी क्या बनी हुई है। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया था कि जैसे मोड के अंदर में कितना है, 3 4 एंड 2 एंड 5, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 इंटू 5, ये ऑलरेडी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है, माइनस। अब ये इसके जगह पे क्या फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद इक्वल टू है तो इक्वल टू हम नीचे लिखते हैं, 3 5 जा 15 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8, तो 8 तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 15 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब माइनस करके फाइनल लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, बस और कुछ नहीं, एक नंबर रेडी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे है, हम एक क्वेश्चन नंबर 1 को पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए क्या है यहाँ पे, -1 2 7 4, ठीक है। बस सिमिलरली आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -1 इंटू 4 फिर -7 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसके आगे लिख दे या यहीं से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ -4 और -14 क्या हो जाएगा -18। अब दूसरा नंबर, म्यूजिक के साथ में मैथ्स चलना चाहिए, है ना, बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है ये, इतना सुकून पूछो मत। यहाँ पे होगा 3 और ये होगा 0, क्या करना है, फिर इसको 5 के साथ में 0 को और -3 के साथ में -7 को, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडा प्लस
माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 21 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी लग रहा है बस ननखटाई जैसा इसको खा जाओ सारे क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो एक थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी समझ लो। 7/3 है। ठीक है, और निचवा में है 3/2 और इधर कितना है 5/3 और यहाँ पे 1/2, यही ना है। तो इसको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है। ठीक है, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। नीचे करते हैं इसको, तो 7/3 इंटू 1/2 माइनस इसमें क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 3/2। कुछ बड़ा चीज़ है? कुछ नहीं है। देखो धड़ धड़ बनेगा, ये 3 और 3 कैंसिल मार दो। ठीक है, ऊपरे ऊपरे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। ठीक है, माइनस 5, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ भी 1, तो 5 1 जा 5 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में ना एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर लेने नहीं आता है तो हमारा फाउंडेशन मैथ जो है ना, आप जाकर के वहां से एलसीएम को सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको एलसीएम से करें तो आप एलसीएम से कर सकते हो। तो एलसीएम जब 6 और 2 के बीच में आएगा ना, तो वो कितना आएगा मालूम है? वो 6 आएगा। कितना आएगा? 6। और अब यहाँ पे क्या होगा, 6 ऑलरेडी यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे ही सॉल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि जगह बहुत नीचे वेस्टेज हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 और माइनस 15, ठीक है, अपॉन 6। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8/6। इसको चाहो तो और छोटा कर सकते हो, -4/3, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो ए डिटर्मिनेंट है ना, उसकी वैल्यू कितना था -4/3। अगर चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, क्योंकि मैं मजाक में कुछ ज़्यादा नीचे चला गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद सॉल्व करो, कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, a इज इक्वल टू -4/3। ओके, अब देखो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, और 3 में 6 क्वेश्चन है, और 6 में से पहला क्वेश्चन ये है। तो क्या बोला है, एकदम गोटे लिखा है, क्रैमर्स रूल यूज करना है ना। पूरा साफ सुथरा क्लियर लिखा है कि आपको क्रैमर्स रूल यूज करके साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या बताया था कि कभी भी आप इस बात का ध्यान से नहीं निकालेंगे कि ये जो कांस्टेंट नंबर है 3 4 10 4 3 5, ये ABC है ना। इसमें सब 1 सीरीज वाला है, इसमें सब 2 सीरीज वाला है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। जो हमारा A1 आएगा ना, वो आ जाएगा 3, उसके बाद B1 जो आएगा वो आ जाएगा 4, सॉरी -4 है ना, -4 है, और C1 जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब 2 सीरीज वाला को देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4A2 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 4। अब उसके बाद B2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और C2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट, कुछ भी डाउट रहेगा ना, धाए 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 एकदम कमेंट सेक्शन में गड़गड़ा के मार देना। ठीक है, अब चलो देखो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है, क्रैमर्स रूल यूज करना है। तो भैया हमने सबसे पहले क्या बोला कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है ना, उसके बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालना है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ y निकालना है, उसके बाद हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या क्या करना है, पहला d निकालना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं d, डिटर्मिनेंट निकालना है पहला, दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालना है, और डिटर्मिनेंट ऑफ y निकालना है। जब ये तीनों खोचा निकल जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग x और y निकालेंगे। ठीक है, मतलब ये तीनों की वैल्यू आया, फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहले डिटर्मिनेंट। तो यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है, डिटर्मिनेंट दैट इज d। आप चाहो तो ऐसे वाला लिख सकते हो पहले, है ना, AB है ना, तो A1 A2 और B1 B2, ये निकालोगे तो आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप इसी तरीके से निकालो, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा कि पहले d की वैल्यू निकल जाएगा, और उसके बाद में dx और
फिर dy की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसको मिटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 a2 और b1 b2, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को वैल्यू पुट करना है सीधा ना, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। देखो a1 a2 कहाँ पे, 3 और 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 4 और दूसरका में है -4 और नीचे 3, ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़िए, तो जब आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, है ना, 3 × 3 और माइनस है, अब ये -4 है तो -4 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 9 और प्लस 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 25, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि dx निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालना है। तो हम क्या बोले थे, CBSE, लेकिन हम लोग इसको पहले लिखेंगे फिर बाद में इसको AC लिखेंगे, है ना। ठंडा के दिन में हम लोग AC नहीं चलाएंगे, AC चलाएंगे। क्या चलाएंगे, AC, और कड़वा के मर जाएंगे गधा। ठंडा के दिन में हीटर चलता है, गर्मी के दिन में एसी, है ना। चलो dx की वैल्यू फाइंड करते हैं, कोई तमाशा नहीं करना है आगे, ठीक है। तो dx में क्या बताए थे, CB, है ना, तो C1 C2 और B1 B2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे देखो C1 और C2 क्या है, 10 और 5 है, कितना है 10 और 5, और यहाँ पे B है ना, तो 4 और 3, तो -4 और अपॉन 3, तो इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 3, माइनस है माइनस डालेंगे, -4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा हमारा 30 और माइनस माइनस प्लस और 4 5 20, तो ये अपना आ जाएगा 50। किसी को कोई तकलीफ, मुझे नहीं लगता है कोई तकलीफ होगा। अब उसके बाद देखो dy के लिए क्या बोले थे, AC, क्या चलाएंगे, AC का ठंडा दिन में, है ना। ध्यान रखो, कड़वा के मर जाएगा, कड़वा के मतलब समझते हो एकदम कुकड़ के मर जाएगा, इसको नहीं बोलते हैं AC, गर्मी के दिन में AC बोलते हैं। तो अब हमारे पास क्या था, AC है ना, तो A1 A2 और यहाँ पे C1 और C2, कहा भैया चल नहीं रहा है ठीक से हो। अब देखो A क्या है, 3 और 4 है ना, यहाँ पे लिखेंगे 3 और नीचे 4, AC बोले तो 10 और 5, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 5, ठीक है, ये हो गया फाइनल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 3 माइनस 10 4 जा 40 है ना, तो लेकिन 10 × 4 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 और माइनस ये हो जाएगा 40, कितना 40, तो बचेगा हमारे पास -25, ठीक है। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, dy का। तो अब यहाँ तक हमको पता चल गया कि dx और dy। मेथड ऑफ क्रैमर्स रूल क्या था मालूम है, मेथड ऑफ डिटरमिनेंट का तरीका क्या था जो हम लोग इसकी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हम लोगों के पास में क्या था कि अगर x जब आपको निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन d लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx की जो वैल्यू वो कितना है 50 है, कितना है 50, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 50, और नीचे में d की वैल्यू कितना है 25, तो यहाँ पे 25 कट करेंगे छट छट, तो यहाँ बचेगा 2, तो x की जो वैल्यू बचेगा वो कितना बचेगा 2, ठीक है। अब अपने पास में क्या चीज है दूसरा, dy। अब dy से हम क्या निकालेंगे, y, है ना। अगेन फिर से लिख रहे हैं ना, अगेन y इज इक्वल टू क्या होता है, dy, है ना, dy अपॉन d, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट। तो यहाँ हमारे पास कितना -25 है, तो -25 अपॉन 25 कटेंगे, -1 बचेगा, तो क्या बच गया अपने पास, y इज इक्वल टू -1, ओके। तो ये हमारा हो गया फाइनल वैल्यू। तो कंक्लूजन जब करेंगे तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे 2, -1 इज द सॉल्यूशन, है ना। क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन ये देखना है ना, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। तो आप मुझे लगता है कि हर चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया ना बाबू, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके समझ के चलो, क्योंकि इससे बढ़िया सुविधा नहीं है। अभी तो मैंने आपको क्या बताया, ये वाला है ना, ये वाला। अभी हम डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन में ना डायरेक्ट x और y जो CBSE का रूल चल रहे ना, अभी जो हम इसको बताए हैं ये वाला, थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। ये वाला जो हम बताए ना आपको, ये वाला डायरेक्ट आज हम बताने वाले हैं। सीधा बताएंगे कि
x कैसे फाइंड करेंगे और डायरेक्ट y, तो ये वाला कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, CB AC और नीचे AB, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी हम लोग नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखो क्वेश्चन नंबर अब 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, सबसे पहली बात तो कंपेयर हम वैसे ही करेंगे एज इट इज, है ना। तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। सॉल्यूशन किसका, तो डायरेक्ट A लिखो, A1 A2 B1 B2 और यहाँ पे हो जाएगा C1 और दूसरा C2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 है, उसके बाद में अपना हो जाएगा -4, है ना, -4। इसको ध्यान से लिखना, क्योंकि अगर ये गलती हुआ ना तो पूरा पैर हाथ टूट जाएगा, बराबर नहीं रहेगा और कुछ सही नहीं आएगा। उसके बाद 8x हो गया यहाँ पे, तो 8 लिखेंगे, यहाँ पे -3y है तो यहाँ पे -3 लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, और ये हमारा -2 हो जाएगा। अब हम क्या बोल रहे थे कि डिटरमिनेंट फाइंड करना है ना इससे पहले, लेकिन अभी डिटरमिनेंट हम फाइंड नहीं करेंगे, सीधा सीबीएसई का जो पैटर्न है ना मैं उसी को बता रहा हूं आपको। महाराष्ट्र पैटर्न में भी आप इसको लिखोगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि उसी फॉर्मूला से ना नेक्स्ट जो हमारा मोड के अंदर जो नंबर आया है, जो वैल्यू आया ना, वो हमारा उसी फॉर्मूला से आया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नाउ क्या बोल रहे हैं, यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में क्या क्या आ जाएगा, पहला नंबर देखो, x की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x में क्या बोले कि CB है ना, तो C1 B2 माइनस C2 B1, और उसके नीचे हम क्या बोले थे AB, तो A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। ये आपका हो गया वैल्यू। अब चाहो तो आप यहाँ फटाफट क्या करो, वैल्यू पुट करो। तो C1 कितना इधर 12 -12 इंटू B2, तो B2 देखो -3 है ना, उसके बाद माइनस C2 कितना है -2 है, -2 इंटू उसके बाद क्या हो जाएगा B1, तो B1 क्या है -4 है, तो यहाँ पे ये हो गया। देखो C1 ओके B2 माइनस C2 B1 हो गया क्लियर। अब इसके नीचे देखो A1 कौन सा है 6 है, इंटू B2 कौन सा है -3 है ना। उसके बाद A2 B1, तो A2 क्या है 8 है, B1 कौन सा है -4 है, बस। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस, 12 3 जा 36 ओके। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर इधर आगे में माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा नीचे 6 3 जा 18, लेकिन माइनस में 18, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इसके बाद इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपना 28, ठीक है, और इसको जब माइनस प्लस कर देंगे दोनों में तो क्या बचेगा अपना 14, ठीक है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x की वैल्यू, कौन सा हुआ x की वैल्यू ये वाला, ठीक है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू ना वो 2 आया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, आप इस बॉक्स वाले को छोड़ दो क्योंकि कट करने के बाद मैंने लाया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ये सारा x की ही वैल्यू है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, या सिमिलरली बोल सकते हो y निकालेंगे। तो y की क्या बोले हम लोग, CB तो खत्म हो गया मामला, अब AC का मामला आया है ना, गर्मी के दिन वाला। तो AC, तो यहाँ पे A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है, और नीचे वाला एज इट इज रहेगा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब इसका वैल्यू पहले ऊपर वाला लिखो, नीचे वाला सेम कॉपी कर देना, कुछ अलग इसमें करना नहीं है। अब देखो इस फॉर्मूला में हम लोग कहां से वैल्यू पुट करेंगे, यहां से। तो यहाँ पे क्या A1 C2, तो A1 6 है और ये C2 -2, तो A1 कितना है 6 और C2 कितना है -2, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। A2 कितना है 8 है 8 लिख देंगे, और उसके बाद में C1 कितना है -12, तो यहाँ पे -12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया अपना। उसके बाद नीचे देखो सेम एज इट इज लिखेंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं है, 6 इंटू -3, ठीक है, क्योंकि देखो A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, तो आप ये वाला पार्ट को ना सीधा कॉपी कर सकते हो क्योंकि सेम चीज हम लोग यहाँ चल रहे, ठीक है। तो -8 इंटू -4, ठीक है,
तो ये इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, तो -12 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा 96 है ना, ये हो गया 96 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 माइनस में रहेगा, और ये वाला भी प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 32। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, 96 में अगर हम लोग 12 को माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस है ना, तो यहाँ कितना बच जाएगा अपने पास 84। ठीक है, और यहाँ नीचे कितना बच जाएगा 14, कितना बचेगा 14, और जब हम 14 को डिवाइड करेंगे 84 में तो कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, y की। तो देयरफॉर कौन कौन सा वैल्यू होगा भाई, 2 and 6, 2, 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, लिख सकते हो ऑफ द गिवन इक्वेशन है ना, ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर आपको बहुत ज्यादा संकोच होगा तो आप ये 2 और 6 की वैल्यू पुट करके कभी भी इधर देख लेना, ये दोनों एक दूसरे का LHS इज इक्वल टू RHS बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मुझे बताना था कि देखो क्रैमर्स रूल में दोनों, एक मोड वाला रूल था वो कंप्लीट हो गया, और जब डायरेक्ट हमको x और y निकालना होता ना, तो ये वाला फॉर्मूला भी एकदम सेम लागू करता है उसमें। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर को ज्यादातर देखा गया है एग्जामिनेशन में या स्कूल के प्रीलिम्स जब होते हैं ना, उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और नहीं में आए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए, क्योंकि ये आपके माइंड को वॉश करेगा, आपको स्मार्ट बनाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एकदम सेम प्रोसेस करते हैं, लेकिन इस बार फिर वापस क्रैमर्स रूल का मोड वाला मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 3 और C1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू 1, B2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना -1/2, और C2 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये अभी हम लोग फिलहाल ABC की वैल्यू दोनों फॉर्मेट में निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सीधा क्रैमर्स रूल को यूज करेंगे। ठीक है, तो यूजिंग क्रैमर्स रूल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, AB है ना, तो A1 A2 और यहाँ पे हो जाएगा B1 B2। ठीक है, अब A1 A2 की जो वैल्यू है और B1 B2 की जो वैल्यू है, हम लोग क्या करेंगे, मोड के अंदर उसको वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और -1/2। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 × -1/2। ठीक है, और -3 × 1, 3 × 1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, ये 2 और 2 कट गया ना, तो -1 और यहाँ पे हो जाएगा -3, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा -4। क्लियर। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, dx फाइंड करेंगे। तो dx क्या हो जाएगा, x है ना, तो आप याद रखो CBAC, तो पहला क्या होगा CB, तो C1 C2। ठीक है, और यहाँ पे होगा B1 और B2। ठीक है, तो C वाला कॉलम देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे C1 C2, तो 2 and half। उसके बाद B ना CB, तो 3 and 1/2 माइनस में रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 -1/2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × -1/2 और यहाँ पे 3 × 1/2। तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आने वाला है, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा -1, और यहाँ पे देखो 3 × 1 = 3 और /2, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा अपना, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको आप जानते हो इसको कि फ्रैक्शन वाला प्लस कैसे करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, और यहाँ पे -3 × 1 करेंगे तो 3 रहेगा, और नीचे वाले को सेम, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 2। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा अपना वो क्या रहेगा, -2 और -3, यहाँ पे हो जाएगा -5/2। ठीक है, अब ये हो गया dx। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे dy, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ y भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dy की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो dy इज इक्वल टू क्या होगा, AC, क्या CB हो गया AC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे
A1 A2 और C1 C2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आगे A1 A2 की वैल्यू देख लो 2 and 1 है। इसको बहुत ध्यान से लिखना होता है वरना आपका पूरा आंसर गलत आ जाएगा। ये चीज बहुत कंफ्यूजन होता है ना, AC था सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C वाला वैल्यू 2 और इधर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसको जब आप आगे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/2 माइनस इसके बाद देखो 2 × 1, तो यहाँ रिजल्ट आएगा कट करने के बाद में 1 और माइनस 2 × 1 क्या हो जाएगा -2, तो अपने पास जो फाइनल dy की जो वैल्यू आएगा वो -1 रहेगा। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि dy = -1, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है कि dx निकल गया, dy निकल गया, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी निकल गया है, तो हम लोग को निकालना है वेरिएबल एक्चुअल में सॉल्यूशन, और दैट इज x एंड y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा dx/d, तो यहां dx की वैल्यू कितना है -5/2 है और अपॉन d में है ना, तो यहाँ पे -5/2 अपॉन क्या है देखो d है ना, तो d की वैल्यू कितना है -4 है, ओके। ये आप ध्यान रखना -4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -4। आपको ये ऐसा एडिशन तो आना ही चाहिए, ओके। तो ये वाला क्या होगा इसके साथ चला जाएगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो बस मैं ऐसा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह का एडिशन अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो हमारा जो फाउंडेशन मैथ है ना उसमें जा करके उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको ये भी टाइप का एडिशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनली जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा -5/8, ठीक है। ये हो गया dx/d की वैल्यू। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं ना कि x की जो वैल्यू है वो -5/8 है, ठीक है। अगेन अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या होता है dy/d, ठीक है। तो dy की वैल्यू कितना है देखो, dy की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में -1 है, तो यहाँ पे -1 डालेंगे और d की वैल्यू है वो हमारा -4 है, तो यहाँ पे डालेंगे -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 1/4, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू है वो है 1/4, ठीक है। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन में कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज क्या हो जाएगा x और y की वैल्यू जो रहेगा वो क्या हो जाएगा -5/8 और 1/4, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। और अब हम थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक जगह पर, ठीक है। छोटा सा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां से आपको पूरा क्लियरेंस दिख रहा है कि इसका सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा। फाइनली ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा क्रैमर्स रूल वाला मेथड था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखना, और बाकी का ये सारी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को आप शेयर करें और अपने ऐसे लोगों को शेयर करें जिनको इनकी जरूरत है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।